बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी है और दिन है इतवार का। आप देख रहे हैं इस वक्त जो तवज्जो है मीडिया की वो सारी की सारी जो कराची में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर है, लेकिन उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा नताइज आने में और सिचुएशन वाज़े होने में कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी कहाँ हैं और तहरीक इंसाफ कितनी सीटें ले सकी है, जमात इस्लामी ने कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया है और साथ ही पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो यही है कि जो पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल है, उसके बाद लंदन में क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन में होते हैं, शरीफ ख़ानदान के तमाम फ़ैसले लंदन में होते हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ लंदन में है, मरीम नवाज़ लंदन में है, हमजा शहबाज लंदन में है, तमाम फ़ैसले लंदन में होते हैं और वही मियाँ नवाज शरीफ भी फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अगले 16 रोज़ जो हैं वो फैसला कुन है और अगले 16 रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ 16 दिनों में, अगले 16 दिन में या 15 फरवरी से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये मैं आपको खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ, एनालिसिस नहीं बता रहा, क्योंकि इस वक्त जो लंदन में चीज़ें चल रही हैं, जो लंदन से जिस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं, शहबाज शरीफ बिल्कुल मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। इसकी मैं आपको कुछ वजूहात भी बताता हूँ कि 25 मई को क्या हुआ था, जब 25 मई का इमरान खान ने ऐलान किया था तब क्या हुआ था। लेकिन अभी आप सूरत हाल ये देखें कि शरीफ ख़ानदान बुरी तरह फंस गया है कि पंजाब में असम्बली तहलील हो गई है। पहले ये था वो सारी लंबी गर्दान है जो आप जानते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस तमाम चीज़ें हो गई हैं। इमरान खान ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो तमाम इमरान खान कर गुजरा है। इस तरह से हम डिले करेंगे, इस तरह से किसी तौर पे डिले नहीं कर सके। कोई चाल शरीफ खानदान की, नून लीग की, PDM की, आसिफ अली जरदारी की कामयाब नहीं हुई। असम्बली तहलील हो चुकी है, अब इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होना ही होना है। अब मसला यह है कि जो नून लीग के MNAs हैं वो वजारतें उनके पास हैं, वजारतें छोड़ते हैं तो वफाक नहीं चलता, वजारतें नहीं छोड़ते तो कंपेन नहीं चलती और पैनल एक बनता है, MPs MNA का पैनल बनता है। अगर ये वहाँ पे इलेक्शन नहीं जाकर लड़ते और 2 MPs जो पहले से कामयाब हो जाते हैं, कल को MNA बदल लेंगे जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। तो ये इस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी जितना मर्जी कहें, फजल रहमान साहब जितना मर्जी कहें, शहबाज शरीफ नून लीग जितना मर्जी कहें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लंदन में ये बात चल रही है कि हमें अभी भी कौमी असम्बली को तहलील कर देना चाहिए। लेकिन तहलील में एक मसला ये आ रहा है कि जरदारी साहब नहीं मानते, बिलावल नहीं मानते, मौलाना नहीं मानते, फिर क्या करेंगे उस पर आते हैं। लेकिन साथ ही जो मुआशी फैसले, आज इनको पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ानी थी, जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना था वो भी इन्होंने नहीं बढ़ाई। ये भी एक इंडिकेशन है कि इसका मतलब यह है कि अभी फैसला ये नहीं कर पा रहे कि IMF के साथ डील को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, IMF पर गेम लेना है नहीं लेना, क्योंकि उससे मुल्क तो उसके बगैर आगे नहीं चल सकता IMF की डील के बगैर। लेकिन ये इस वक्त मुल्क को तो देख ही नहीं रहे, ये आवाम को तो देख ही नहीं रहे, मुल्क की मफाद को तो देख ही नहीं रहे, ये तो देखें अपने जाती मफाद को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ये मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। असम्बली क्यों नहीं तहलील करेंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएं, अपने असम्बली तहलील कर दें, असम्बली भेजें और असम्बली तहलील हो जाएगी, जैसे पंजाब असम्बली तहलील हो गई वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ के लिए मसला यह है कि वो नहीं मानते फजल रहमान साहब और इत्तेहादी। 25 मई को क्या हुआ था, 25 मई जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था, आपको याद होगा इमरान खान ने पहले रहीम यार खान में अनाउंस करनी थी, फाइनल डेट नहीं की थी, वहाँ से फिर वो पेशावर चले गए, पेशावर बैठ रहे। फिर इमरान खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, कौन थे जिनको कॉल उस वक्त भी आई हुई थी जब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। वो जो कॉल थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब को आई थी या जो भी वो सुन रहा था, उस कॉल में भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यही बताया गया था कि नून लीग फैसला कर चुकी है असम्बली तहलील करने का नहीं, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर चुके हैं। और उसमें होना यह था कि शहबाज, और ये यहाँ तक हुआ कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तकरीर लिख दी थी शहबाज शरीफ की कि शहबाज शरीफ क्या कह के असम्बली तहलील करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप असम्बली तहलील ही हो गई एक तरह से, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब मुस्ताफ़ी होना था तो असम्बली तहलील ही होनी थी, किसी के पास 172 तो थे नहीं, कोई बना नहीं सकता था, तो असम्बली तहलील ही होनी थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होना था, असम्बली तहलील की एडवाइस नहीं भेजनी थी, सारा कुछ रेडी था। लेकिन इमरान खान को आखिरी वक्त तक रोका जाता रहा, लेकिन इमरान खान उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर एतमाद करने को तैयार थे नहीं। इमरान खान ने बिलाखिर 25 मई का ऐलान कर दिया। जब इमरान खान ने 25 मई का ऐलान कर दिया, फिर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर अब हम जो है वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो ये होगा कि इमरान खान के खौफ में आके मुस्ताफ़ी हुए हैं और इस तरह से हमारा सियासी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, लिहाजा अब हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उस वक्त ये था कि मुद्दत पूरी करेंगे, उस वक्त ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इमरान खान 26 नवंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर देंगे, और फिर ये भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद असम्बलियाँ तहलील कर भी देंगे। ये भी किसी को अंदाजा नहीं था कि असम्बलियाँ तहलील हो भी जाएंगी, यानी इमरान खान तो ऐलान कर देंगे, क्या उसके बाद अदालतें क्या करेंगी, गवर्नर क्या करेंगे, शरीफ खानदान क्या करेगा, वफाकी हुकूमत क्या करेगी। तो बिल आखिर
वो तमाम अंदाजे, वो तमाम जो पेशन गोइयां थी वो गलत साबित हुई हैं। इमरान खान के जितने दावे थे, जो इमरान खान ने कहा था, वो दुरुस्त साबित हुआ और इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी है। अब इस सारे मामले में नून लीग ये सोच रही है कि अगर हम रहते हैं, एक तो यह है कि हम पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इधर वफाक में हमें जूते पड़ रहे होंगे, मजीद हम महंगाई कर रहे होंगे, मिनी बजट ला रहे होंगे, दुकानें जल्दी बंद करवा रहे होंगे, लोड शेडिंग शदीद होगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, बेरोजगारी बढ़ गई होगी, आटे का बहरान होगा, गंदम का बहरान होगा, दालें महंगी होंगी, अद्वियात आ नहीं रही होंगी, पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज होगी, बहरान होगा, कोहराम होगा, खुदकुशियां होंगी, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, बाहर से पैसा मिल नहीं रहा, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, डॉलर मिल नहीं रहा, डॉलर की कीमत जिस दिन इसाक डार ने इसको फिक्स से फ्लेक्सिबल किया, मार्केट रेट पर किया, उस दिन डॉलर 270 पे 60-70 पे चला जाएगा। तो एक नया तूफान आएगा, बहुत तूफान आएगा महंगाई का। तो नून लीग इस बात पर संजीदगी से सोच रही है कि हमें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन अब फिर दो चीजों के ऊपर जो है वो इस वक्त चीजें जारी हैं। एक तो एक आखिरी मौका ये दिया गया है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, हमें शहबाज शरीफ को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए, असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उसमें नवाज शरीफ ने यह टास्क दिया है जो लीगल टीम है उसको कि आप ये चेक करके बताएं कि क्या असम्बलियों की तहलील को की जो तहलील हुई है, पंजाब असम्बली तहलील हुई है, क्या इसके निगरान सेटअप को 90 दिन से आगे ले जाया जा सकता है? क्या इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, जब तक आम इंतखाबात नहीं होते, क्या उस वक्त तक इसको जो है वो खींचा जा सकता है, इस निगरान सेटअप को ले जाया जा सकता है? कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले कर सकता है? अगर डिले करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें उसके हक में फैसला देगी? अगर तो ऐसा है तो फिर तो चलें, ठीक है कि आप मजीद तबाही और बर्बादी ले आए मुल्क के अंदर, लेकिन अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन अगर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होना है तो फिर यह नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली में ये रहें, वफाक की हुकूमत में ये रहें, वफाक में इनके पास वजारतें हों और पंजाब में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये बदतरीन इनकी सूरत हाल होगी कि अगर पंजाब में इलेक्शन होता है इमरान खान का सारा फोकस वहां पे होगा, और अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो ज्यादा काम एमपीएस के साथ होते हैं लोगों के, और सारे फिर यहां पे जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि तहरीक इंसाफ जाहिर है फिर वफाक में अगर इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का तो वो तहरीक इंसाफ बड़े आसानी से वो इलेक्शन जीत जाएगी। अब एक तो इस चीज़ पे है देखा जा रहा है कि कौमी असम्बली की जो तहलील है उसको तबालत जो है वो जो निगरान सेटअप है पंजाबी असम्बली का उसको तब्दील किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये इनकी लीगल टीम को टास्क जो है वो दिया गया है। और इसमें यह है कि वो ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर जो है वो असम्बली जो है वो बिल्कुल तहलील हो सकती है इस तरह से कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और अक्सरियत किसी के पास होगी नहीं, तो इस तरह से इलेक्शन जो है असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी। असम्बली जैसे ही तहलील होगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फिर सारे मुल्क में इंतखाबात होंगे, फिर कैसे से ये होगी कि पीपल्स पार्टी कहेगी सिंध असम्बली को हम चलाते रहेंगे, तो चला लें, फिर सिंध असम्बली से चलानी है तो, और ये बाकी तो फिर आप देखेंगे कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगी इनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। इनको भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में ना जाने की वजह भी समझ आती है क्योंकि पीपल्स पार्टी का सिंध में जो दिहाड़ी है रोज़ाना की बुनियाद पर उनको दिहाड़ी आती है, रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे आते हैं, जितने महकमे हैं, इदारे हैं, वहाँ से जो करप्शन है, लूट मार है, उसका पूरा हिस्सा आता है। सिस्टम उसका नाम रखा हुआ था इन्होंने, और सिस्टम में बड़े साहब जो हैं जिनका नाम जो जरदारी साहब हैं उनको सारा हिस्सा जाता है, अदीब फ़याल तौर पर उनके अकाउंट्स होके फेक अकाउंट्स केस में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे कि एक दिन भी पहले जाएं। जरदारी साहब फजल रहमान साहब वो भी नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि फजल रहमान साहब को पता है कि अगला जो इलेक्शन है उसमें शायद इतनी सीटें भी उनको केपीके से ना मिले जो इस वक्त हैं, क्योंकि केपीके में और ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त बढ़ चुकी है। तो वो भी इसलिए कहते हैं कि जनाब जब तक ये असम्बली है रहे, क्योंकि उनकी जो वजारतें हैं उनके नीचे जो सीटें आई हुई हैं, जो असामियाँ आई हुई हैं, वो सीटें जो बिक रही हैं, जो पैसा बन रहा है, माल बन रहा है, जो वो सारी चीज़ें जिस तरह से वो वजारतों के ज़रिए काम करवा रहे हैं, अपने रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा डीए खान 2 बार शहबाज शरीफ साहब को लेके गए हैं, वहाँ चीज़ें करवाई हैं, तो ये सारी सूरत हाल है, वो भी नहीं चाहते। लेकिन मसला है नून लीग का, सारा गंद नून लीग के गले पड़ रहा है, गंद का टोकरा नून लीग ने उठाया हुआ है, बदनाम नून लीग हो रही है, तबाही नून लीग की हो रही है, बर्बादी नून लीग की हो रही है। और इस सारी सिनेरियो में जो है वो अब ये लीगल टीम को ये टास्क दिया गया है कि जनाब आप
देखें इस सारी सूरत हाल को कि क्या 90 रोज़ से आगे इलेक्शन को ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता, और अगर नहीं ले जाया जा सकता तो उसके अकॉर्डिंगली कौमी असम्बली के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। ये टास्क दिया गया है लीगल टीम को, और लीगल टीम को जो टास्क दिया गया है उसमें अब लीगल टीम ने जवाब देना है। देखें वो कब जवाब देते हैं और उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।